नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। चंदौली से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा लेकर आज पहुंचे। यात्रा के स्वागत के लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आज चंदौली पहुंचे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक मायने में बहुत चर्चा में है कि यात्रा का उत्तर प्रदेश में रूट क्या होगा। कांग्रेस के नेता यात्रा का रूट बार बार बदल रहे हैं। दूसरी बार यात्रा का रूट बदला गया है। अब पहले यात्रा का जो रूट जारी हुआ था, परिवर्तित रूट, यानी कि ये कहा जाए कि ये तीसरी बार बदला है। बुंदेलखंड से मध्य प्रदेश में यात्रा को जाना था, लेकिन अब रूट में एक नया परिवर्तन किया गया है। वह ये कि कानपुर के बाद यात्रा बीच में 2 दिन स्थगित रहेगी, यानी कि 22 तारीख तक कानपुर पहुंच जाएगी यात्रा, और उसके बाद 24 फरवरी को यात्रा का शुभारंभ फिर से मुरादाबाद से होगा। यानी कि मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को यात्रा कवर करेगी। ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की याद कैसे आई, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रेम कैसे उमड़ पड़ा। जो यात्रा के पहले रूट थे कांग्रेस के, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल नहीं था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों पर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कोई मंथन नहीं किया था। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, और ऐसे में जब जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस को पश्चिम की याद आई। कांग्रेस ने खास तौर पर मुरादाबाद, संभल और अमरोहा को चुना है यात्रा के लिए। संभल के बाद ये यात्रा आगरा चली जाएगी, और आगरा से यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। पहले यात्रा को मध्य प्रदेश में जाना था, लेकिन अब यात्रा राजस्थान में जाएगी उत्तर प्रदेश से। ये जो परिवर्तित रूट है, इस परिवर्तित रूट की खास बात यह है कि इसमें वो जिले जोड़े गए हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जिले, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 50% है, या 50 से थोड़ी कम है, ऐसे जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा, ये इस तरह के जिले हैं। इन जिलों में खास तौर से यात्रा को ले जाया जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को फोकस करना चाहती है, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस के आधार वोट रहे। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से दूर चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को अपने पास लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, और उसमें सफल भी हुई है। तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत हुई है, या कर्नाटक में जो जीत हुई, उसमें मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा योगदान है। बाकी जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकांश मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ गए। इसलिए कांग्रेस ने इन जिलों को, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा को चुना है अपने यात्रा मार्ग के लिए। एक और खास बात है इन जिलों में कि ये राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के प्रभाव के क्षेत्र हैं। इन दोनों जगहों पर, मुरादाबाद और संभल में, जो वर्तमान सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी का सांसद है। रामपुर में हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी जीती थी। एक और कारण ये भी है कि कांग्रेस भी मुरादाबाद को ये मानती है कि ये सीट उसकी है, क्योंकि यहां से कांग्रेस कई बार अपने प्रत्याशी जिता चुकी है। शुरुआत में तो जीती ही थी, लेकिन उसके बाद भी यहां से अजहरुद्दीन यहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो कांग्रेस का मानना यह है कि जो 2009 का परिणाम था,
जिसमें उसे 21 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, उसमें मुरादाबाद भी शामिल था। वो मुरादाबाद को ये मानती है कि ये सीट हमारी है, और जो समझौते की बात चल रही है, सीटों के शेयरिंग की बात, तालमेल की चल रही है सपा के साथ, उसमें कांग्रेस ने मुरादाबाद की सीट पर भी फोकस किया है, मुरादाबाद की भी मांग की है। हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति ये हो कि वो मुरादाबाद फिर मांगे, और इसीलिए इस यात्रा को मुरादाबाद होकर गुजारा जा रहा है। लेकिन इस यात्रा का प्रभाव क्या होगा मुस्लिम क्षेत्रों में, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सोचने का विषय है ही, यह समाजवादी पार्टी के लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी के प्रभाव का है। यहाँ अगर कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिला, तब समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ सकता है कि मुस्लिम मतदाता उसके पाले से खिसक रहे हैं। और अगर राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, तब फिर समाजवादी पार्टी निश्चिंत हो सकती है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस का फोकस करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति अब यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने सुदृढ़ कर ली है, अपने किले को मजबूत कर लिया है राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लेने के बाद, लेकिन फिर भी ये सीटें संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण सीट है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को हार गई थी। इसमें बिजनौर, नगीना और अमरोहा तो बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, संभल, मुरादाबाद, रामपुर समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो इन हारी हुई सीटों को भारतीय जनता पार्टी फिर से पाना चाहती है, और वही रणनीति के तहत, इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से समझौता भी किया है। उधर दूसरी तरफ इन हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की भी निगाह लग गई। देखते हैं आने वाले चुनाव में राहुल गांधी की जो यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, क्या वो प्रभाव छोड़ेगी इन सीटों पर, ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।